योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಯತ್ತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತ್ತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೆಯೂ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೆಯೂ ಯತ್ತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತ್ತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತನಿಂದತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಕೋಗಿಲೆ ಯತನ ಮಾಮರ ಯತನ ಮಾಮರ
युगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे
भज गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढमते मैं न्यूज़ के हिस्से को आपके लिए छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों ने संपर्क बना रखा है जो चाहते हैं, जो नहीं जानना चाहते कि दुनिया में क्या हो रहा है। बेशक आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आज आदि शंकर की जयंती है। योग रथोवा जो आपने अभी गाया, ये उनकी रचना है। एक अविश्वसनीय रूप से उत्साही और ऊर्जावान आदमी। उन दिनों में इस देश को पैदल चलकर इधर से उधर तक पार किया। जब तक वो 32 साल के हुए, मेरे ख्याल से वे 3 बार ऊपर से नीचे तक गए और पूर्व से पश्चिम तक भी। और उन्होंने आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपनी ही तरह से स्थापित किया। मेरी पसंद के हिसाब से वे कुछ ज्यादा ही प्रचारक जैसे थे, लेकिन उन दिनों की शायद वही विवशता थी और उन्होंने इसी तरह से खुद को अभिव्यक्त किया। और वे 32 साल की उम्र में चले गए। 12 साल की उम्र से 32 तक 20 साल वे एक अभियान पर थे। एक आदमी, अद्भुत क्षमताओं वाला एक अविश्वसनीय आदमी, अपनी बुद्धि में लगभग महामानव। और उन्होंने स्थापित किया, एक तरह से इस संस्कृति में आध्यात्मिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित किया 1000 साल से थोड़ा पहले। और उनका आज भी बहुत सम्मान है। अगर वे इस दुनिया में किसी भी दूसरी जगह पर होते, इस तरह का इंसान, तो उनके आसपास एक पूरे धर्म का विकास हो गया होता। लेकिन चूंकि इस संस्कृति में किसी इंसान के इर्द गिर्द एक धर्म को विकसित करने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जब शिव आए, राम आए, कृष्ण आए, उनके इर्द गिर्द कोई धर्म विकसित नहीं हुआ। वे उस संस्कृति का एक हिस्सा बन गए जो पहले से ही मौजूद थी। तो हमेशा से यही तरीका रहा है। तो शंकर भी इस संस्कृति का एक हिस्सा बन गए, एक और प्रकाश पुंज की तरह। हर चीज के स्रोत की तरह नहीं। उस तरह की सोच इस संस्कृति में कभी नहीं थी। सौभाग्य से ये अब भी नहीं है। लेकिन शंकर ने कुछ अविश्वसनीय चीजें की। एक बुद्धि के रूप में, अगर लोग उनके किए कार्यों के दूसरे आयामों को नहीं समझते हैं, एक बुद्धिजीवी के रूप में इस धरती पर विरले ही कोई दूसरा इंसान हुआ है जिसकी बौद्धिक क्षमता उनके जैसी हो। उनकी विद्वता जब तक वे 12 साल के हुए इतनी अद्भुत थी कि वास्तव में इस देश की पूरी लंबाई और चौड़ाई में कोई नहीं था जो उनसे वाद विवाद कर सके या उनके सामने अपना तर्क रख सके। वे हमेशा जीत जाते थे। तो अपने पूरे जीवन में जिस तरह से उन्होंने अपना संदेश फैलाया, वो था लोगों को वाद विवाद के लिए बुलाना। ये वाद विवाद हफ्तों चलते थे और इन 20 सालों में वे एक भी वाद विवाद में नहीं हारे। तो आज उनकी जयंती है, जिसका मतलब है उनके जन्म की सालगिरह। उनके नाम पर संस्थाएं हैं,
शायद वो उतनी जीवंत ना हो जितनी जीवंतता के साथ वो जिए। उनके बारे में एक चीज बताता हूं। जाहिर है कि वो बहुत तेज चलने वाले इंसान थे, तो वो हमेशा आगे चलते थे और उनके शिष्य कुछ फुट पीछे या कुछ गज पीछे या शायद आधा किलोमीटर पीछे, वे हमेशा उनके बराबर आने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहते थे, क्योंकि जब तक वो ना रुकें शिष्य भी नहीं रुक सकते थे। ये आदमी बस चलता जाता है। तो जब वो खाने के लिए रुकते हैं तो हर कोई खाने के लिए रुकता है, वरना वो चलते रहते हैं। एक दिन वो चल रहे थे और एक गांव के बाहर उन्होंने देखा कि लोग शराब पी रहे थे और अलग अलग हालातों में यहां वहां लौट रहे थे। उन्होंने बस ये देखा, वो बस अंदर गए। उन दिनों और आज भी गांवों में पसंदीदा शराब को ताड़ी कहते हैं। ये ताड़ के पेड़ से आती है। ये कुछ कुछ पश्चिमी बियर जैसी होती है, लेकिन ये छाछ की तरह दिखती है। और या तो ये बहुत हल्के अल्कोहल की हो सकती है या इसे बहुत तेज भी बना सकते हैं। इस जगह पर ताड़ी तेज रही होगी क्योंकि लोग यहां वहां लौट रहे थे। तो उन्होंने इसे देखा। वो ताड़ी की दुकान में गए, उन्होंने ताड़ी का एक पूरा घड़ा उठाया और बस पी गए और बस चलते रहे। उन्होंने लोट नहीं लगाई। तो उनके शिष्यों ने उन्हें पीते हुए देखा और तब आपस में, तो हमारे गुरु शराब पी रहे हैं। अब उनसे पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद मिसाल कायम की है। जब वो चलते हैं हम चलते हैं, जब वो खाते हैं हम खाते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं हम भी करते हैं। अब उन्होंने पी है, अगले गांव में हमें भी पीनी चाहिए। आपस में वो अपना मन बना रहे थे। तो अगला गांव आया, वो चलते जा रहे थे और तब उन्होंने एक लोहार को देखा जो पिघले हुए लोहे के साथ कुछ काम कर रहा था। पिघला हुआ लोहा। वो गए, उसे उठाया और पी गए और चल दिए। बेशक शिष्य उसे नहीं पीना चाहते थे। तो लगभग एक महामानव, अपने समय की एक अद्भुत घटना, 1000 साल बाद भी वो जीवित हैं। अब भी लोग, काफ़ी सारे लोग आज भी उनकी रचनाओं का अभ्यास और पाठ करते हैं कई तरीकों से। वैसे मैं उन परंपराओं से कुछ नहीं लेता हूं, लेकिन ये काफ़ी कुछ वैसा है। उन्होंने एक चीज़ लिखी जिसे सौंदर्य लहरी कहते हैं। इसका मतलब है सृष्टि की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करना, सृष्टि की शक्ति और सुंदरता। तो इसे लिखा गया था ताकि इस संस्कृति में स्त्रीत्व की पूजा जिंदा रहे। जब हम भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तब कुछ चीज़ें हुईं और कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित हुए और वे आए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने आकर कहा, सद्गुरु आप यहाँ जो कर रहे हैं ठीक यही चीज़ सौंदर्य लहरी में लिखी हुई है। मैंने कहा मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं उस तरह से काम नहीं करता हूँ। मेरा तरीका सिर्फ अपनी आंखें बंद करने का है। जब मैं कुछ जानना चाहता हूँ मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मैं किसी चीज़ को पढ़कर नहीं जान सकता, वरना अभी तक मैं एक प्रोफेसर बन गया होता। तो
देवी, कम से कम उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा ही होगा कि ये लगभग सौंदर्य लहरी में बताई चीज़ों के समान ही होगी, स्त्री शक्ति की पूजा के संदर्भ में कि इसे कैसे किया जाना चाहिए और जो भी। मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता हैं, मुझे केवल उतना ही पता है जितना उन्होंने कहा। मैं उस तरह का बुद्धू हूं कि बताए जाने के बाद भी मैंने उसे नहीं पढ़ा है। अगर आप सभी मुझे इस तरह व्यस्त ना रखें तो शायद मैं एक दिन बैठकर इसे पढ़ूं। खैर, आज हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। आज उनकी जयंती है। वो जिस तरह के जीव थे उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। हमें इस ग्रह में ऐसे लोगों को पैदा करना होगा अगर हम चाहते हैं कि मानवता एक नई संभावना में ऊपर उठे। हमें उस तरह की जोश की आवश्यकता है कि उस इंसान के पास जो है वो इतना मूल्यवान है कि वो इस देश में ऊपर से नीचे तक चल कर जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये कोई छोटा देश नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 4000 किलोमीटर है और 20 सालों के भीतर उन्होंने 3 बार ऊपर नीचे पैदल यात्रा की और एक बार पूर्व से पश्चिम तक। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और पूरे रास्ते दिन भर चलने के बाद उन्होंने साहित्य की रचना की। शायद वे रात में बैठते हैं और इन हजारों पन्नों को लिखते हैं जिसकी उन्होंने रचना की। भाषा पर सबसे अविश्वसनीय नियंत्रण और एक बहुत ही गहन ज्ञान की अभूतपूर्व अभिव्यक्ति। तो हमें ऐसे लोगों को पैदा करना होगा। मुझे इंतज़ार है।